डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। एंटोनिम ढूंढना है यानी ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। पहला है हमारे पास अनरियलिस्टिक। बेसिकली जब हम अनरियलिस्टिक की बात करते हैं तो अनरियलिस्टिक मीन्स अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न नहीं होता। अनरीजनेबल या फिर कह सकते हैं हम इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है बेसिकली। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। नेचुरल, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक या फिर वो चीज़ जो स्वाभाविक है, राइट? जो चीज़ क्या है? स्वाभाविक है, नॉर्मली होती है, वो क्या हो गई? नेचुरल हो जाएगी। फिर हमारे पास विजनरी। विजनरी मतलब इमेजिनरी। आपकी इमेजिनेशन होती है ना, नॉर्मल इमेजिनरी सिचुएशन, ख्याली पुलाव, ठीक है। चलिए रीजनेबल, जिसका कोई कारण होता है यानी लॉजिकल चीजें, ठीक है। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या होता है? रियल। एक्चुअल मतलब क्या होता है? रियल। और ऑप्शन बी है ई हमारे पास इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होशियार या फिर कह सकते हैं अ पर्सन हु इज वेरी स्मार्ट। तो बेसिकली देखो अनरियलिस्टिक मतलब क्या है? अनरीजनेबल। और ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? रीजनेबल। तो हमारा एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर नोट कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मतलब होता है करप्ट। डिप्रेव्ड मतलब क्या होता है? करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्ट जो होता है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं? करप्ट कहते हैं। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, ऊपर का पैसा खाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्रेव्ड। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रेट, ग्रेट यानी महान। उसके बाद है एनहांस्ड। एनहांस्ड मतलब किसी को इंक्रीज करना। बेसिकली एनहांस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना या बढ़ाना क्या होता है? एनहांस, इंक्रीज करना, एनहांस करना। मॉरल, मॉरल मतलब होता है एथिकल। एक तरफ है हमारे पास देखो करप्ट, करप्ट यानी भ्रष्ट, और मॉरल, मॉरल मतलब एथिकल यानी जो इंसान नैतिकता पर चलता है वो क्या होता है? मॉरलिस्ट होता है, ठीक है। प्रॉस्पीरियस, प्रॉस्पीरियस मतलब होता है रिच, जिसे हम कहते हैं समृद्ध। क्या कहते हैं? समृद्ध। तो यहाँ पर देखो डिप्रेव्ड मतलब करप्ट और मॉरल मतलब एथिकल, जिसके एथिक्स होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है अ पर्सन, मेटिकुलस मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी वेरी केयरफुल। वेरी वेरी केयरफुल। बेसिकली जब इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है चीज़ों को लेके तो वो क्या होता है? मेटिकुलस होता है। चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास स्लोवनली। स्लोवनली का मतलब होता है केयरलेस इंसान। क्या होता है? केयरलेस इंसान, या फिर बेसिकली जो लेजी होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? स्लोवनली कहते हैं। चलिए मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस मतलब होता है अट्रैक्टिव, जो चीज़ आपको क्या करती है? आकर्षित करती है। अट्रैक्टिव बट वर्थलेस। है तो आकर्षक लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। है तो वो चीज़ आकर्षक लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, उसे बोलते हैं हम मेरिट्रिशियस, ठीक है। उसके बाद है शैगी। बेसिकली शैगी हम यूज़ करते हैं हेयर के लिए। शैगी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बालों के लिए। जब बाल थिक होते हैं या लॉन्ग होते हैं, अनटाइडी होते हैं। अनटाइडी यानी बने हुए नहीं अच्छे से, तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? शैगी। ज़्यादातर शैगी यूज़ किया जाता है जैसे मान लीजिए डॉग है, ठीक है, सो बहुत सारे डॉग होते हैं जिनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, राइट, तो उनको क्या क्या कहा जाएगा? शैगी। उस डॉग को क्या कह सकते हैं हम? शैगी डॉग, ठीक है। तो ये रिलेटेड होता है आपके बालों से, ठीक है। तो आप लिख लो इसके अंदर रिलेटेड टू हेयर और साथ में लिख देना लॉन्ग, थिक या फिर अनटाइडी। अनटाइडी मतलब जो ढंग से बने हुए नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल, म्यूचुअल का मीनिंग तो सबको पता ही होगा। म्यूचुअल मतलब आपसी,
म्यूचुअल मतलब दो लोगों में आपसी जो बात होती है वो क्या हो जाएगी, म्यूचुअल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर मेटिकुलस मतलब क्या है, वेरी वेरी केयरफुल, और स्लोवनली का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज वेरी केयरलेस और लेजी। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ ऑप्शन ए। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमिकेबल। एमिकेबल यानी होता है अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमिकेबल कहते हैं। फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिकेबल कहते हैं। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, कनिंग। कनिंग यानी चालाक, वेरी गुड। और क्या कहते हैं कनिंग को, सिनोनिम बताइए, क्लेवर, और बताइए स्मार्ट। ठीक है, चलिए शाय। शाय यानी शर्मीला। शाय यानी क्या होता है, शर्मीला, शाय पर्सन, ही इज सो शाय, वो बहुत शर्मीला है। ठीक है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या होती है, शत्रुता, राइट। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब क्या होती है, शत्रुता। और क्रेजी मतलब क्या होता है, पागल, मैड। क्रेजी मतलब पागल, मैड। तो देखो एमिकेबल मतलब फ्रेंडली इन नेचर, और हॉस्टाइल क्या हो गई, शत्रुता। तो जो परफेक्ट एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। जो चीज स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, जिसमें क्लियरनेस होती है, तो वो क्या होती है, क्लैरिटी। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, या कोई टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और आपके टीचर आपको वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको क्या मिल जाती है, एक तरीके से उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल जाती है, स्पष्टता मिल जाती है। ठीक है, फिर है एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जेजरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। बेसिकली कह सकते हैं ओवर स्टेट करना। लिख लो इसके अंदर सिनोनिम में, किसी चीज़ को ओवर स्टेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है एग्जेजरेट करना। कैंडर। कैंडर का मतलब होता है, कैंडर का मतलब होता है बेसिकली ऑनेस्टी। क्या होता है कैंडर का मतलब, ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैंडर कहते हैं। कंफ्यूजन, देखो क्लैरिटी मतलब क्या है, स्पष्टता, क्लियरनेस, ठीक है, और कंफ्यूजन जो स्पष्ट नहीं होता, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, मतलब क्या हो गया, कोई चीज को लेके कंफ्यूजन है, यानी किसी चीज, जो चीज आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। डी भी देखते हैं, रिजर्व। रिजर्व करना, रिजर्व बैंक का नाम सुना है, क्या है रिजर्व बैंक, रिजर्व का मतलब क्या होता है बताइए। रिजर्व यानी टू कीप समथिंग, लिखो मेरे साथ में ही, टू कीप समथिंग, किसी चीज को रखना, प्रोटेक्ट करके रखना चाहे, टू कीप समथिंग फॉर स्पेशल रीजन, टू कीप समथिंग फॉर स्पेशल रीजन, या फिर फॉर फ्यूचर। किसी चीज को रखना, किस चीज के लिए, या तो किसी स्पेशल रीजन के लिए, या फिर नॉर्मली किसके लिए, फ्यूचर के लिए। देखो कई अपने घर में जैसे जब शादी होती है तो मम्मी क्या करती है, पहले से गहने वहने रखना शुरू कर देती है, खूब साल पहले से ही। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से वो क्या करना शुरू कर देती है, उस चीज़ को रिजर्व करना शुरू कर देती है किसी आगे होने वाले फ्यूचर या किसी स्पेशल रीज़न के लिए, तो उसे कहते हैं हम रिजर्व। तो हमें आंसर तो मिल ही गया है, यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट मतलब होता है रिच। क्या मीनिंग होता है ऑप्युलेंट का, रिच। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है, वेल्दी। वेल्दी का मतलब भी क्या होता है, रिच ही होता है, अमीर ही होता है। फिर देखो पुअर, पुअर यानी गरीब, ठीक है। फिर है हमारे पास सम्प्टुअस। सम्प्टुअस का मतलब होता है एक्सपेंसिव। क्या होता है, एक्सपेंसिव, बेसिकली महंगा, ठीक है। और ड्रूपिंग है हमारा डी ऑप्शन। ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंडिंग और हैंगिंग डाउन
ड्यू टू टायर्डनेस, बेंडिंग और हैंगिंग डाउन ड्यू टू टायर्डनेस। जब अपन थक जाते हैं बहुत ज़्यादा तो थकान की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी बेसिकली बिल्कुल लटक जाती है। हैंगिंग डाउन मतलब गिर जाते हैं हम, नॉर्मली कह सकते हैं उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है हमारी बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं हम, ड्रूपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ऑप्यूलेंट मतलब रिच और ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, पुअर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब होता है प्योरीफाई। क्या होता है, प्योरीफाई, यानी किसी चीज को क्या करना, शुद्ध करना होता है। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन होता है ना, किसी चीज को शुद्ध करना। तो सैंक्टिफाई का मतलब क्या होता है, प्योरीफाई करना। चलिए, डेडिकेट मतलब क्या होता है, डेडिकेट मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर आप जब पूरे एफर्ट्स लगा देते हो तो उसे हम कहते हैं डेडिकेशन, यानी डिवोटी। क्या होता है, डिवोटी, जिसमें आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हो, वो होता है डेडिकेशन। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या फिर गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना या फिर गार्ड करना। वेनरेट, वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, यानी सम्मान करना। और पॉल्यूट मतलब क्या होता है, शुद्धता या अशुद्धता, प्रदूषित, है ना, प्रदूषित, पॉल्यूट, प्रदूषित, राइट। तो यहाँ देखो हमारे पास सैंक्टिफाई का मतलब क्या है, प्योरीफाई, शुद्धता बेसिकली, और पॉल्यूट मतलब क्या है, प्रदूषित, तो जो शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंज। चैलेंज यानी चुनौती, चुनौती देना क्या होता है, चैलेंज। एडमायर करना क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना क्या होता है, एडमायर करना होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, वेरी इजी। फेवर, फेवर यानी किसी की हेल्प करना या किसी को सपोर्ट करना क्या होता है, फेवर। या फिर कह सकते हैं किसी पे एहसान करना, बेसिकली हमने तुम पे ये फेवर किया है। फेवर यानी बेसिकली क्या होता है, एहसान होता है, एहसान करना। और प्रेज, प्रेज मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना या अडोर करना क्या होता है, प्रेज होता है। अडोर भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, प्रेज का एक और सिनोनिम है। तो यहाँ देखो चैलेंज मतलब क्या है, चुनौती, और एक्सेप्ट मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करना। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टीडियस। टीडियस इज द पर्सन हु इज वेरी वेरी बोरिंग, बोरिंग इंसान, राइट, जिसको किसी चीज में क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होता है, वो होता है टीडियस। प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो सुखद होती है आपके लिए, राइट, जिससे आपको क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। बेसिकली जिससे आपको क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो होती है प्लीजेंट चीज। ठीक है। लवली, लवली यानी प्यारा, वेरी इजी। लिवली, लिवली यानी होता है अ पर्सन हु इज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मतलब फुल ऑफ लाइफ, एंथुजियास्टिक यानी जिसके अंदर क्या होता है, बहुत उत्साह होता है, जो हर चीज में अपना इंटरेस्ट शो करता है। एंड देयर इज वन गे, गे यानी होमोसेक्सुअल, गे यानी क्या होता है, होमोसेक्सुअल। चलिए, तो टीडियस का मतलब क्या है, बोरिंग, और लिवली का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज वेरी एंथुजियास्टिक, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंड। कमेंड का मतलब होता है किसी को, सॉरी, कमेंड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तारीफ करना क्या होता है, प्रेज करना, अभी पढ़ा हमने। और क्या कह सकते हैं प्रेज को, एडमायर करना, और क्या कह सकते हैं, अडोर करना। ठीक है, यू कैन राइट ऑल दीज सिनोनिम्स। कमेंड यानी तारीफ करना,
अब है हमारे पास सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना, या कह सकते हो किसी की निंदा करना या क्रिटिसाइज करना। किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना क्या होता है? सेंश्योर होता है। कंडेम, कंडेम भी क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना होता है। डिफाई, डिफाई मतलब होता है डिसओबे करना, यानी अवज्ञा करना। ओबे यानी मानना, कहना, और डिसओबे मतलब अवज्ञा करना बेसिकली। एंड देन डिफेम, डिफेम का मतलब भी क्या है? किसी को नीचा दिखाना। देखो यहाँ पर है हमारे पास कमेंट यानी तारीफ करना। कमेंट यानी क्या है? तारीफ करना। डिफेम यानी नीचा दिखाना। कंडेम यानी नीचा दिखाना। और सेंश्योर मतलब भी क्या होता है? नीचा दिखाना या फिर किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे प्रायोरिटी की, अगर हम एंटोनिम देखते हैं किसका? कमेंट का, और हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कई बार कि कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आ सकता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही ये चीज़ आएगी। चलिए, समझ में आ गया ये अच्छे से? चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।